गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ संस्कृति एंड आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि ऐसी कौन सी सिली मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें अवॉइड करनी है, जिससे तुम अपने मैथ्स के एग्जाम में अपने नंबर कटने से बचा पाओ। नाउ आई स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100 इन माय मैथ्स बोर्ड एग्जाम। मेरे पास बेसिक मैथ्स थी, मेरे एमसीक्यूज सारे सही थे। सो बेसिकली जो भी मेरे नंबर कटे होंगे वो सिली मिस्टेक्स में ही कटे होंगे। मैंने अपनी आंसर शीट खुलवाई नहीं थी, तो मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ मेरे नंबर कटे हैं, बट आई कैन अज्यूम कि जैसी मैं हूँ और जितना मैं अपने आप को जानती हूँ मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की होंगी। तो आई एम टेलिंग दिस टू यूज़, ताकि तुम लोग ये इसलिए मिस्टेक्स ना करो और तुम्हारे नंबर ना कटे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेकिन जब सॉल्व करना होता है तो हम क्वेश्चन ही गलत नोट कर लेते हैं, राइट। वैल्यूज इधर उधर कर देते हैं, साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है ना। ये मेरे साथ हुआ था, मैंने एक क्वेश्चन को गलत लिख लिया था, फिर मैंने उसे सॉल्व किया, फिर लास्ट में मेरा आंसर पता नहीं क्यों अलग आया। फिर मैंने जब चेक किया तो मैंने देखा कि शिट, मैंने तो क्वेश्चन ही गलत लिखा है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखो कि तुम जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो, और क्वेश्चन लिखने के बाद उसको एक बार चेक कर लो कि तुमने सही लिखा है या नहीं लिखा है। क्योंकि फिर जब तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो फिर रियलाइज़ होता है कि तुमने तो क्वेश्चन ही गलत नोट किया था, तो फिर जो टाइम वेस्ट होता है फिर यू नो यू नो व्हाट आई मीन। सो प्लीज़ क्वेश्चन लिखने के बाद एक बार डबल चेक कर लिया करो। मिस्टेक नंबर 2 इज़ कि हम यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान नहीं देते हैं। कई कई बार क्वेश्चन में किलोग्राम में दिया होता है बट ग्राम में वैल्यू पूछ लेते हैं, या ग्राम में दिया होता है किलोग्राम में वैल्यू पूछ लेते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन ऑन यूनिट कन्वर्जन एज वेल, कि कहाँ पे यूनिट किस ऐसा ही यूनिट में रखनी होती है ना, यूनिट्स फार्मूला में। बट कई कई बार जो यूनिट होती है क्वेश्चन में वो अलग दी हुई होती है, तो पहले उसे ऐसा ही में कन्वर्ट करना होता है, देन पुट करना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इसके चक्कर में भी कई कई बार गलत आंसर आ जाते हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन पे भी ध्यान देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना मिस्टेक नंबर 3 इज़ कि हम जब भी हमारा जो फाइनल आंसर आता है उसके आगे हम यूनिट लगाना भूल जाते हैं। हम डायरेक्ट जो वैल्यू में नंबर आया हमने वैल्यू लिख के छोड़ दिया, आगे मीटर पर सेकेंड और वट एवर जो भी पूछा है। अगर उसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी पूछा है तो 16 के आगे गर्ल्स लिखो। नंबर ऑफ़ कार्ड्स पूछा है तो 17 के आगे कार्ड्स लिखो। जस्ट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जो भी क्वेश्चन में तुमसे पूछा है, जिस भी यूनिट में पूछा है, वो यूनिट अपने आंसर के आगे लिखो। यूनिट के भी एक नंबर होते हैं, कई कई बार हाफ नंबर या एक नंबर उसका कट जाता है। सो पे अटेंशन टू दैट। अनदर कॉमन मिस्टेक जो हम सब करते हैं इज़ टू स्किप स्टेप्स। हम स्टेप स्किप कर देते हैं बीच बीच के, कि हो गया इतना तो टीचर को पता ही होगा, बट कई कई बार टीचर्स लुक फॉर दो स्टेप्स। तो एक भी स्टेप को मिस मत करना, सारे स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर को लिखना। ऑल्सो जो फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूला एग्जैक्ट लिखना, उसके आसपास बॉक्स बनाना, देन नेक्स्ट स्टेप में उस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करना। क्योंकि फॉर्मूला के भी डायरेक्ट एक नंबर होते हैं, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक बार फॉर्मूला लिख दो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट करना। नाउ फॉर ज्योमेट्री, जो मिस्टेक बच्चे करते हैं कि वो टू प्रूव गिवन और कंस्ट्रक्शन और प्रूफ ये सब नहीं लिखते हैं। सो ज्योमेट्री का कोई भी अगर क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो जिसमें तुम्हें प्रूव करने के लिए बोला है, फाइंड करने के लिए भी बोला है, तो भी गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ, अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो, अदरवाइज नहीं करना है तो अलग बात है। गिवन, टू प्रूफ एंड प्रूफ लिखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी तुम चीज़ें लिख रहे हो, जो भी स्टेप्स तुम लिख रहे हो, और किसी चीज़ को किसी चीज़ के इक्वल प्रूव कर रहे हो, तो हर चीज़ का रीज़न देना है। ठीक है, रीज़न किसी भी चीज़ का स्किप नहीं करना है, हर एक स्टेटमेंट के लिए रीज़न देना है। अगर तुमने कोई भी स्टेटमेंट ऐसा लिखा है जहाँ पे रीजनिंग की ज़रूरत है, तो कोई भी थ्योरम लिखा है तो पूरा पूरा थ्योरम वहाँ पे लिख दो, उसका जो स्टेटमेंट होता है। नहीं भी लिखोगे तो थोड़ा सा एक बेसिक, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देना ज्योमेट्री में। ओके गाइस, सो दीज वर द सिली मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं। तुम्हारा पता नहीं, मैंने तो किए हैं, सो आई एम टेलिंग यू कि ये मत करना। 2 3 4 दिन बाद तुम्हारा मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है। ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड स्टे ट्यून्ड एज वेल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव लव।